Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very interesting chapter, that is chapter 8 trigonometry of class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 8.3। दो पार्ट्स में मैं इसको करूंगा, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज पहले ही मैंने निकाल के रखी है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए और कॉट ऑफ। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब भी आपने लेक्चर सुनना है, वीडियो लेक्चर अटेंड करना है, तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक जो है वो जरूर होनी चाहिए। सो वो कहता है कि हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने साइन ए सीकंड ए एंड टेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं स्टार्ट। यहां से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल से एक्स वाई जेड विच इज राइट एंगल्ड एट वाई, और मान लीजिए जो एंगल जेड है वो एंगल ए है, ठीक है जी। तो कंसीडर, देखिए मैं इसको विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी करूंगा बड़े इजीएस्ट वे से। कंसीडर a right angled triangle XYZ, right angled at Y, ठीक है। तो फर्दर लेट, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है XYZ जो कि Y पे राइट एंगल्ड है। तो लेट कोटेंजेंट ऑफ ए को मान लिया हमने x, तो इसको लिख सकता हूं मैं x/1, ठीक है। अगर मैंने x माना है तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं x/1। तो हमें पता है कोटेंजेंट थीटा, अगर मैं इस एंगल की टी रेशियो निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है। जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये बेस है और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, है ना। तो इसको मैं अंदर लिखता हूं, इसको अंदर लिखते हैं, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा एंगल ए, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, और कोटेंजेंट होगा tan का, ठीक है, और अपना रिवर्स, और ये होगा b/p। तो हमारा b/p आ गया, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं हम जो b है वो x यूनिट है, विदाउट के ही करेंगे इसको, ठीक है। एंड p इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेस हमने मान लिया x और परपेंडिकुलर मान लिया हमने, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर, ये 1 यूनिट। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां पर आ गए हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा जो h होगा वो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि h पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मैं डायरेक्ट ही किया मैंने। तो p स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। आई रिपीट वंस अगेन, एक राइट एंगल ट्राइंगल ली विच इज राइट एंगल एट y, XYZ है, और z मान लिया एंगल ए जो है हमारा दिया हुआ है ना। तो जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कोटेंजेंट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट का उल्ट है, ये रेसिप्रोकल है उसका। तो x/1, इसको x मान लिया, 1 मान लिया। वैसे तो रेशियो है, हम ये भी मान सकते हैं kx एंड k, फिर k कैंसिल होगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x एंड 1 भी हो सकता है ना।
ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर, उसमें से ये भी तो एक है x और 1, तो डायरेक्ट हमने x और 1 लिया यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई है परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, है ना। तो अब हम निकालेंगे साइन इसी ट्राइंगल में। साइन ए क्या होता है, साइन ऑफ ए, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ डी रेशो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो पी बाय एच, तो ये आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 1/√1 प्लस व्हाट इज एक्स, कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, सीकंड ए। अब सीकंड ए रेसिप्रोकल कॉस ए का कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो एच बाय बी हो जाएगा। तो एच है हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी है हमारा एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर ओवर एक्स, व्हाट इज एक्स, कॉट ए। ठीक है, और टेंजेंट ए तो डायरेक्टली निकल जाएगा हमारा, यहां निकाल देते हैं टेंजेंट ए, चलो यही कर दूं। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, ई बाय बी वैसे डायरेक्ट भी है, तो 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। तो नोटेड डाउन, मैं फिर समझाता हूं उसको, चलिए फिर समझाता हूं। विजिबिलिटी चेक कर रहा था मैं, तो मैं अब पीछे हट जाऊंगा और मैं दूसरे पॉइंटर के साथ समझाऊंगा आपको। देखिए हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने साइन ए, सीकंड ए और टेंजेंट ए की वैल्यू जो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए को हमने लिखना है इनको। तो बड़ा इजी वे है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया एक्स वाई जेड, ये एंगल ए मान लिया। अब हमें पता है कि जिस एंगल की हमने टी रेशो निकालनी है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है ना। तो एंगल ए के सामने वाली साइड है एक्स वाई जो कि परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, क्योंकि हमारा कोटेंजेंट ए हमने एक्स माना है, तो कोटेंजेंट रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ ए शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और 90 डिग्री आपके लेवल पे बात करूं तो ये होगा एक्स बाय 1 मींस एक्स बाय 1 बी बाय पी, तो बेस हो गया हमारा एक्स यूनिट और पी मान लिया 1 यूनिट, विदाउट के से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच क्या होगा, पी इसके प्लस बी इसके अंडर रूट, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और अब निकाल दो साइन ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अभी तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा। तो पी बाय एच 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी है 1, वो है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कॉट स्क्वायर पुट कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक के 1 बाय कोसेक के साइन। ओके, सीकंड ए कॉस का उल्टा है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एच बाय बी, एच कितना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक के ओवर कॉट है। ठीक है, 1 बाय साइन है, कॉस बाय साइन, साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस सीकंड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 बाय एक्स 1 ओवर टेंजेंट। तो नोटेड डाउन, दिस इज द इजीएस्ट वे, अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज है वो भी यूज करके कर सकते हैं, मैं टी रेशियो यूज कर रहा हूं, दैट इज द इजीएस्ट वे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकंड ए। और सीकंड ए की फॉर्म में हमने सभी टी रेशियोज को कन्वर्ट करना है, मतलब जितनी भी है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, यहां पर ये ले ली मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड एट दिस पॉइंट, मान लीजिए ये ए है ना। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल ए है हमारा, तो एक्स वाई जेड हमने मान लिया वही जैसे पहले किया हमने। ठीक है, तो ये ठीक है, वही लिखेंगे, कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल्ड एट वाई। मान लेते हैं लेट सीकंड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, और सीकंड ऑफ ए आ गया एक्स बाय 1। अब सीकंड किसका उल्टा है, कॉस का,
अच्छा पहले ये बता दूं जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सीकंड एक्स बाय 1 है, तो सीकंड है रेसिप्रोकल कोसाइन का, ये शुड नॉट बी 90 डिग्री और पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस हो जाएगा सीकंड। तो ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो लेट मान लेते हैं हम हाइपोटेन्यूज एक्स यूनिट्स एंड बेस मान लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स यूनिट, ये आ गया हमारा 1 यूनिट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेट मी सी कि विजिबल है नीचे से, बिल्कुल है जी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा P किसके इक्वल होगा, नेचुरली बात है पी स्क्र दैट इज इक्वल टू एच स्क्र माइनस बी स्क्र। तो h कितना है हमारा, एक्स स्क्र, h है एक्स, एक्स स्क्र माइनस b बेस 1 स्क्र 1। तो हमारे पास क्योंकि p पॉजिटिव है तो p आ गया हमारा एक्स स्क्र माइनस 1 रूट, क्योंकि p जो है पॉजिटिव होगा ऑलवेज। वैसे तो नॉन नेगेटिव होता है जब हम टी रेशियो करते हैं, वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। ठीक है, तो खैर p हमारा आ गया एक्स स्क्र माइनस 1 अंडर रूट, जैसे हमने पहले किया। अब बारी बारी सभी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सीकंड। तो हमारा आ गया साइन ए, इस ट्राइंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो p बाय एच, तो p कितना है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स, और आ गया ये हमारा एक्स कितना हमारा सीकंड स्क्वायर है, सीकंड स्क्वायर माइनस 1 ओवर, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दिस इज द इजीएस्ट वे। उसके बाद कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है एक्स, तो हमें पता है ये 1 बाय सीकंड, सीकंड का बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद टेंजेंट है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, p बाय p, p कितना है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, p कितना है 1, तो अंडर रूट सीकंड स्क्वायर a माइनस 1, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है ना, जस्ट लाइक दैट। तो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan है, और tan है मिल tan है, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे ही पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट। व्हाई, बिकॉज ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन दैट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब लेट मी सी कि विजिबल है आपको, फिर मैं तभी नीचे लिखूंगा। अब यहीं से लिख दीजिए कोसेक के, वैसे डायरेक्टली लिख सकता हूं कोसेक के 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन है, एक्चुअली बात है डायरेक्ट भी लिख दो तब भी कोई बात नहीं, 1 बाय साइन है 1 ओवर, सीधा लिखूंगा मैं अब यहां से सीकंड है ओवर अंडर रूट सीकंड स्क्वायर ए माइनस। सिमिलरली आगे हमें निकालना है सीकंड ए, वो तो दिया हुआ है हमें, और अब हमें चाहिए कॉट ए, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है 1 ओवर tan है, तो नेचुरली बात है ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट सीकंड स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट। तो नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, यस इट्स वेरी क्लियर टू यू पीपल। दोबारा फिर देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि सभी टी रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सीकंड ए हमने निकालना है। तो बाय यूजिंग टी रेशियोज, यानी बाय यूजिंग टी रेशियोज, ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंसीडर किया, राइट एंगल दैट वाई ए एंगल है, इस एंगल के जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी है या गिवन है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस, दीज आर कॉल्ड लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर एंगल एक्स लूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, दे आर इंटरचेंजेबल, मैंने आपको बताया है। एंड द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स व्हिच इज राइट एंगल्ड वर्टेक्स, है ना। तो सीकंड ए को मान लिया हमें एक्स, तो एच बाय बी होता है, क्योंकि सीकंड कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस तो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। मान लो एच एक्स यूनिट्स और बी 1 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो पी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पी एंड बी दैट इज इक्वल टू एक्स, इट मींस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा।
तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे पी स्क्र एच स्क्र माइनस बी स्क्र, तो पी एच है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्र बी स्क्र 1 स्क्र 1, तो एक्स स्क्र माइनस 1 क्योंकि पी पॉजिटिव है तो पी कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1। अब तीनों साइड आ गया, जो निकालना निकाल दो। साइन ए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स। एक्स क्या था हमारा सीकंड ए, ये सीकंड ए सीकंड स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर एक्स, सीकंड ए कॉस ए बी बाय एच 1 बाय एक्स 1 बाय सीकंड, बिल्कुल ठीक है, सीकंड रेसिप्रोकल कॉस। बट वो ये आइडेंटिटी जो है कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकंड ए तभी ट्रू होगी अगर हमारा ए जो होगा 10th की बात करूं, दैट शुड नॉट बी क्या क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जो ए है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos 90 जीरो होता है ना। तो सीकंड ए ऐसे tan ए पी बाय बी, ठीक है, tan ए पी बाय बी, तो p हमारा अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 1, तो 1 तो ऐसे रहेगा, x की वैल्यू सीकंड के माइनस 1 रूट, और कोसेक के अब सीधे निकाला कोसेक के साइन का उल्ट सीकंड ए ओवर अंडर रूट सीकंड स्क्वायर माइनस ए, सीकंड ए हमारे पास दिया गया है और कोटेंजेंट ए 1 बाय tan ए 1 बाय अंडर रूट सीकंड स्क्वायर माइनस 1, तो दैट्स सेकंड क्वेश्चन। तो आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे, तो नोट इट डाउन, मैं पीछे आ जाता हूं, नोट इट डाउन। चलिए ये थे पहले दो क्वेश्चंस, दो एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज हैं, वो करने के बाद क्लोजिंग करेंगे आज के लेक्चर की, ठीक है, ज्यादा लेंथी हमने करना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 9 सीकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, तो 9 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा सीकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कौन सी, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 है, 9 इंटू 1 9 आएगा इसका आंसर, और ऑप्शन बी है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड में बहुत बार आता है ये, मैं आपको रिपीट कर दूं एक बार फिर, यहां से 9 सीकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 हमने कॉमन निकाला, सीकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, आइडेंटिटी है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, 9 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 9 आ गया, तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकंड थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस सीकंड थीटा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले कर दें हम। 1 प्लस tan आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सीकंड आएगा 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, तो यहां पर हमारा एलसीएम आ गया, यहां पर आ गया हमारा कॉस थीटा एलसीएम, और ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना, यही बना, और यहां पे आ गया साइन थीटा, यहां बना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर मैं इस सारे को ए मान लूं, इसको ए मान लूं, तो आइडेंटिटी बन गई हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने आइडेंटिटी लगा दी है ए प्लस बी, देखो आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मान लिया मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, और बी मान लिया 1, और वही मैंने यहां से अप्लाई किया है इसको, वहीं से मैंने यहां पे किया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, और नीचे साइन को ऐसे, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लगाऊंगा भी मैं, यहां पर ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
-1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर हमारी आइडेंटिटी है कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा क्या आ जाएगा 1। ये देखो कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये होता है 1, बताइए आपको साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, +1 -1 कैंसल, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसल, कितना आ गया हमारा आंसर 2 आ गया जी, हमारा आंसर 2 है हमारा आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, tan को कन्वर्ट किया साइन बाय कॉस, सीकन को 1 बाय कॉस, ऐसे कॉट को कॉस बाय साइन और 1 बाय साइन। यहाँ एलसीएम आया कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। आइडेंटिटी लगा दी, इस पूरे को ए माना हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, और नीचे cos थीटा साइन थीटा एज इट इज। फिर आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी दा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1, फिर cos का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1, तो 1 के साथ -1 कैंसल, 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा 2 आंसर हमारा आ जाएगा। और चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन सी है भी। तो नोट कीजिए, एक शॉर्टकट भी मैं बताता हूं इसका, पहले इसको नोट कीजिए, नोट इट डाउन। चलिए एक और तरीका है भी इसको करने का, आपको इतना, वैसे तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझाया है ना, तब आप इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज तो 1 मिनट लगता है क्वेश्चन करने को। खैर एक तरीका और भी है, शॉर्टकट है जो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट भी है क्योंकि ये आइडेंटिटी है हमारी, है ना। तो ऐसा एंगल लेना है जहां पे सारे डिफाइंड हो, तो थीटा में π/4, सॉरी मैं 10th लेवल की बात करूं, 45 डिग्री में ले लेता हूं, तो देखो क्या बनेगा 1 प्लस tan 45, tan 45 1, और सीकन 45 √2, ठीक है, और इधर 1 प्लस कॉट 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री वो भी √2, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1 बाय √2, तो क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 ही था ना आंसर, 2 ही था ना। तो ये शॉर्टकट भी है, मैं आपको फिर बता दूं, कोई ऐसा एंगल कंसीडर करना है जो कि सभी की डोमेन का कॉमन हो, जहां पे वो, तो डोमेन कह दिया मैंने, सारे वेल डिफाइंड हो, इनफाइनाइट ना हो कोई फंक्शन। जीरो पे मैंने क्यों नहीं किया, अगर मैं थीटा 0 ले लेता तो यहाँ पर कॉट 0 डिफाइंड नहीं होना था, कोसेक 0 डिफाइंड नहीं होना था, लेकिन 45 डिग्री का सारे वेल डिफाइंड है, इसलिए मैंने एंगल 45 दिया, तो मैंने 45 पुट करके देखा, 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 1, सीकन 45, सीकन किसका उल्टा है कोसाइन का, कोसाइन 45 डिग्री 1 बाय √2, तो सीकन कितना होगा √2, ऐसे ही कॉट 45 डिग्री 1 एंड कोसेक 45 डिग्री √2, तो 2 प्लस √2 2 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस √2 स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 2, गॉट इट। तो चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं हम, अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड, वो है हमारा सीकंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन, कोई बात नहीं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन। अब यहां पे क्या है एलसीएम, कोसाइन, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन, और इधर 1 माइनस साइन, फिर हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, क्यों भाई ये आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर ओवर कॉस ए, तो कॉस कैंसिल, कितना आंसर आएगा
कोसाइन ऑफ ए, तो कोसाइन ऑफ ए डी ऑप्शन है हमारा। आई रिपीट वंस अगेन, सीकंड ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, सीकंड ए वन बाय कॉस ए, टेन ए साइन बाय कॉस ए, वन माइनस साइन ए। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉस ए, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर वन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस करे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, तो कॉस करे ओवर कॉस ए, एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस ए, और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो नोट इट डाउन, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पोज कर लेना और लिख लेना, आपने बड़े अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। चलिए फोर्थ एमसीक्यू है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर 1, ठीक है, पार्ट 1। यस, फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अभी आपको पता है क्या, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा शुड नॉट बी 0 डिग्री, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सीकंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और सीकंड स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना। चलो ऐसे करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, सीकंड स्क्वायर ए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर चला गया ऊपर, हमारा आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए है हमारा डी ऑप्शन। आई रिपीट वंस अगेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें पता है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1, थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिफाइंड नहीं है, ऐसे सीकंड 90 भी डिफाइंड नहीं है, ये वो एंगल है यहाँ पे सीकंड और tan दोनों डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई कि सीकंड का फार्मूला टेंजेंट के साथ है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक 0 1 बाय साइन 0 इन्फिनिटी, और ऐसे ही कॉस ए बाय साइन ए दैट इज इन्फिनिटी, है ना। और प्लस 1 की बात करूं तो थीटा शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे थीटा शुड नॉट बी एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और जनरल बात करूं, वो सभी एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म जिनकी टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद वाई एक्सिस, उनके लिए सीकंड और टेंजेंट डिफाइंड नहीं है, और वो सारे एंगल्स, ठीक है, जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती है, वहां पे कोसेक और कॉट डिफाइंड नहीं होंगे, है ना। खैर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और सीकंड स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय कॉस स्क्वायर, और यहाँ भी कंडीशन है, ये तभी ट्रू है अगर हमारा ए जो है वो 90 डिग्री नहीं है। खैर, हम जनरल बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ये आइडेंटिटीज दी गई हैं, उनके उसमें ए वही एंगल है जहां पे सारे वेल डिफाइंड है ना। तो कोसेक स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर चला गया ऊपर, ये नीचे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। So that's the end of today's lecture, that is part 1 of exercise 8.3। यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बड़े इजीएस्ट वे से हमने खास करके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो टी रेशो से मैंने किया है, आई होप का आपको समझ लगा होगा। वंस अगेन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं सभी को जो है इसका फायदा पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।